महाराज मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, तुम्हें पता है इस अपराध के लिए तुम्हें कौन सा दंड भुगतना होगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। क्या तुम मुझे मार के मराठा साम्राज्य के राजा बनना चाहते थे? नहीं। क्या फिर मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की है या फिर मैंने कभी रास्ते में कोई धब्बा लगाया है? महाराज यह सब कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे मन में क्या बात है? यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। मेरे घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज हम दोनों को 3 महीनों से पेट भर अन्ना दूध भर हो गया। इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आके मुझे कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसी लालच में मैं आकर आपकी हत्या करने आ पहुंचा कि अचानक आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हारे पर इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर दिए उसके घर के पालन पोषण का कर्तव्य आपका ही है। तानाजी, इस बालक को ले जाओ और कैद खाने में बंद कर दो। कल हम इसे मृत्यु दंड देंगे। महाराज मरने से पहले मैं आपसे एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? महाराज मरने से पहले मैं मेरी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी माता के दर्शन करने के पश्चात यहाँ नहीं लौटे तो? महाराज मैं वीर को झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। ठीक है, जाओ, यही देखना है। ओहो, इस बालक में विद्या कूट कर भरी है और ये अपनी माता का सेवक भी है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की लाज रखते। तुम्हारी क्या राय है तानाजी? महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तुम जानते हो इस बालक के साथ मैं क्या व्यवहार करूंगा? मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ। इसकी परीक्षा लेने के पश्चात मैं अपनी सेना में इसे भर्ती कर दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मातृभाषा की सेना में कोई कसर नहीं लगेगा। घातक के साथ इतनी दया? मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। आज तुमने हमें बचाया इसलिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। तानाजी, तुम्हारे जैसे ही सेनापति पर भारत माता गर्व करती है। ठीक है, जाओ तुम आराम करो। जो आज्ञा। महाराज, आपसे एक बालक मिलना चाहता है। उसे बुलाओ। महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मैं आपसे विदा होकर घर पहुंचा तो मेरी माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया कि मेरे मन में विचार आया कि सारा भेद बता दूं परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपके सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वीर पुत्र, तुम सच में क्षत्रिय हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, नहीं कि इनकी हत्या। अभी तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। आप धन्य हैं महाराज। जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से व्याकुल होकर यहाँ आए, इसी प्रकार मैं रात दिन सोता हूँ कि भारत माता का दुख कैसे कम करूँ। महाराज यह सारी आपदा है। हमने मुझे नया जीवन दान दिया। जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। वीर पुत्र, मुझे तुमसे यही आशा है। वे भूल गया और जो